तो न्यूज़ चैनल अपना मगध और मैं मंजीत प्रभाकर आज राजगीर के हॉकी स्टेडियम मैदान में और अपने बीच है जितेंद्र सर हैं जो कि कह सकते हैं एक शिक्षक वर्ग के साथ साथ आरजेडी के एक कह सकते हैं कार्यकर्ता हैं, एक समर्थक हैं। और जितेंद्र सर से हम जानेंगे कि अभी 9 तारीख को जो कार्यक्रम होना है, जो आरजेडी ने अभी जो घोषणा किया है कि हम लोग गरीब मतदाताओं के लिए, गरीब आवाम के लिए हम लोग सड़क पर उतरेंगे और जो अभी नया पुनर्विचार वाला जो मतदाता पुनर्विचार संशोधन का जो सिस्टम आया है, नियम आया बिहार सरकार चुनाव आयोग के द्वारा, इसके लेकर के तो आपको क्या लगता है, ये उचित है या फिर क्या मतलब लगता है? मंजीत प्रभाकर जी, आपको चैनल को धन्यवाद। सबसे पहली बात, आप एक बात को जान लीजिए, इसमें जो गरीब तबके के लोग हैं वो सबसे ज्यादा पिसाएंगे। एकदम कन्फर्म आप जान लीजिए कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, वो अपना कार्ड तैयार करके अपना वोटर लिस्ट तैयार कर लेंगे, हर हालत में अपना वोटिंग तैयार कर लेंगे। लेकिन जो मजदूर तबके लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, क्या आपके मोहल्ले में लोग गरीब हैं, उनको जानकारी है कि वोटर लिस्ट में भी सुधार हो रहा है? अब 5 दिन में आप कैसे इस कार्य को कर लीजिएगा? लोगों को जानकारी आप देते है ना, घर घर जा करके करते। सर्वे करना उचित है, करिए आप, जो मृत है उसको हटाइए, जो बाहरी है उसको हटाइए, उसमें हम भी विरोध नहीं करते हैं। लेकिन आप 5 दिन के अंदर इस प्रकार का जो आप कार्य कर रहे हैं, जघन ये एक प्रकार का अपराध होगा। किसका अपराध होगा कि उसका वोटर लिस्ट से नाम कटेगा। और एक बात और, आपने जो 600 से 1200 किया है ना सर, उसका आपने उपाय कर लिया है। 400 से जो 1200 रुपया आप किया है, उसका 100% उपाय कर लिया कि यहां से पहले उसको घसका दो, अपने से 1200 रुपया बच जाएगा। ये आपने प्रलोभन दे करके लोगों को जान हत्या करने का कार्य कर रहे हैं और यह लोकतंत्र की एक हत्या होगी, है ना। हाँ, आप चुनाव आयोग उसमें समय लेता, 2024 में जब चुनाव हुआ था इसका लोकसभा का, आप उसी समय से इसका गहन जांच करना शुरू कर देते, एकदम नेट एंड क्लीन हो जाता। लेकिन आप उसमें चुनाव करा लिए, तो देख लिए। अब देख रहे हैं जब तेजस्वी जी का सर्वे आया है, जब 68% बताया, तो आपको ध्यान भैया है ना कि अब इसको हर हालत में चुनाव कैसे हटाया जाए, इसके कारण आपने इस प्रकार का तत्काल फैसला लिया। ये जो ये है, ये जनता के हित में नहीं है, या जनता के लिए अनहित होगा। चलिए अब बाकी आवाम से जानते हैं, कुछ जो आम मतदाता है थोड़ा सा उनसे जानेंगे। जी आपका नाम सर? मेरा नाम संतोष कुमार है। संतोष जी, अभी नियम जो आया हुआ है मतदाताओं को पुनर्विचार और संशोधन करके कि मतलब उस पर जांच किया जाए कि वो व्यक्ति है कि नहीं है, मतलब जो अभी जांच चल रहा है अभी बिहार सरकार और निर्वाचन आयोग के अंतर्गत विधानसभा चुनाव के पहले, इसमें आप लोग को क्या लग रहा है? आप लोग वोटर हैं इस राजगीर नगर परिषद का, राजगीर विधानसभा का, क्या लगता है आप लोग के लिए अच्छा है कि परेशानी का घर है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया। जी सर। हम ये आप ही से पूछना चाहते हैं जी कि ये जो मुद्दा आई है जी चुनाव आयोग के द्वारा जो लाई गई है, जिसको कोई बोल रहे हैं कि रूटीन चेकअप है, कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, सत्ता पक्ष अपने तरफ से बोल रहे हैं, विपक्ष अपने तरफ से बोल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन क्या बिहार में ही ऐसा क्यों? क्योंकि सर अभी विधानसभा चुनाव है ना सर, इसीलिए। इससे पहले भी तो और राज्यों में चुनाव हुए थे। हाँ, क्या वहाँ रोहिंग्या नहीं है? हो सकता है बिहार को लगा होगा ऐसा। बिहार क्यों हम अपराधी को इस तरह से? हम अपराधी हैं? नहीं, आप अपराधी नहीं है। मतलब बिहार अपराधी है? नहीं सर। तो बिहार में क्यों जांच हो रही है? हम आपसे पहला प्रश्न यही करना, हम सरकार से नहीं, चुनाव आयोग से भी करना चाहते हैं कि आखिर क्यों? इसके लिए सर क्या हमारे राज्य के निवासी पे आपको शक है? हमेशा शक करते आए बिहारियों पे आप। नीतीश कुमार बोलते हैं कि हम बिहारी का संरक्षण करते हैं। इसको लेकर सर अभी आरजेडी वाले सर 9 तारीख को बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। आरजेडी को छोड़िए, हम आरजेडी के साथ भी नहीं है, जेडीयू के साथ भी नहीं है, भाजपा के साथ भी, लेकिन हम वोटर हैं। हम बिहारियों पर शक क्यों? वो चिराग पासवान जी बोलते हैं हम बिहारी हैं, फिर बिहारियों पर शक क्यों? क्या बिहारी सिर्फ बिहारी का ही 2 जगह नाम है? सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं, आप नियम लाए हैं, सरकार तो लाए नहीं है, चुनाव आयोग लाया है। चुनाव आयोग से यही कहेंगे कि आप ये जो रूटीन चेकअप कराए थे, ये और कुछ समय पहले करवाते या कुछ समय इलेक्शन के बाद करवाते, क्योंकि इलेक्शन में हम जनता को मुद्दा उठाने का जो रास्ता है उसको बंद कर दिया चुनाव आयोग। तो देख रहे हैं कि अभी आम जनता को कितनी परेशानियां हो रही है। अभी देख रहे थे संतोष कुमार जी एक आम मतदाता के नाते बता रहे थे, और बाकी लोगों को क्या प्रतिक्रियाएं हैं इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके सुझाव दें। धन्यवाद।